बड़ी खबर प्रयागराज के हंडिया कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा टेला से आ रही है, जहां गांव में दबंगों द्वारा घर में घुसकर जमकर मारपीट और लूटपाट का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि 30 मई की शाम 4 बजे सभेलाल और रमाशंकर के बीच छत से पानी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर उचित कार्रवाई करने के बाद दोनों पक्षों को वापस घर भेज दिया था, जिसके बाद पीड़ित सभेलाल का आरोप है कि 31 मई की सुबह 6:30 पर ग्राम प्रधान पति ब्रह्मदेव मिश्रा और प्रधान पुत्र आशीष मिश्रा आया प्रार्थी के विपक्षी रमाशंकर निषाद को ललकारा और कहा कि मारो धोबी को, मार मार के इसकी धोबियाई निकाल दो। प्रधान पति और पुत्र का समर्थन पाने के बाद विपक्षीगण ने प्रार्थी के परिवार के ऊपर हमला बोल दिया। प्रार्थी किसी तरह जान बचाकर घर के अंदर घुस गया। विपक्षियों ने घर का दरवाजा तोड़ते हुए प्रार्थी के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ करी और प्रार्थी को मारने के बाद घर में रखा गृहस्थी का सामान भी तोड़फोड़ दिया। विवाद होता देख प्रार्थी के परिजन भी आए तो उनको भी विपक्षियों ने जमकर पीटा। देखिए प्रयागराज से लव। अनिल कनौजिया, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम टेला, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद। क्या मामला है? सर, जगह ज़मीन के बारे में लफड़ा था। तो हमारे चाचा जी हैं, घर बना रहे थे, तो उनकी दीवार में एकदम सटी हुई थी और पानी गिरा रहा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राम अवतार विपक्ष पार्टी जो है, राम अवतार नाम है, राम अवतार माझी मल्ला है। तो उनसे हमारी विवाद हुई थी, बाकी समझौता हो गया था। प्रधान जी समझा के गए थे, पर प्रधान जी बाद में जो है नाली वो पाइप तो पता नहीं किसी ने तोड़ दिया, पर हमारे ऊपर बोले धोबियों ने तोड़ा है, जो कि हमने कुछ भी नहीं तोड़ा था। सिर्फ झगड़ा लगाने की एक साजिश हुई थी और वो बोल रहे थे हमको इतना जगह चाहिए, कुलिया चाहिए, रास्ता चाहिए, पर पहले से वो लोग बना लिए हैं तो हम लोग रास्ता कहाँ से देंगे। और प्रधान जी नहीं समझे, बाद में आके पुलिस वाले आए तो समझा के गए हम लोगों को। तो एक बूढ़ी खटिया बिछा के लेटी हुई थी रात भर वहीं से, वो वहाँ से हट नहीं रही थी। तो पुलिस वाले आए, उसको हटा रहे तो वो हट नहीं रही है। तो पुलिस वाले चले गए तो बोले सो हट जाइए, उसको हटा दीजिए। तो हमारा भाई छोटा गया उसको हटाने के लिए। तब तो वो उनके जितने पटिया वाले थे, उनके परिवार के जितने भी थे 15-20 जन थे, वो लोग आ गए। तो वो लोग हमारे भाई को मारने लगे। हम लोग घर के बगल में मढ़ा था, वहाँ छा रहे थे, तो सब वहाँ देखे तो वहाँ मारपीट चालू हो गई थी। औरतें आ गई थी और वहाँ के उनके घर वाले सब आ गए थे, तो काफ़ी मारपीट हो गई थी आपस में। उसके बाद उस दिन तो मान लो लिखा पड़ी, थाने में लिखा पड़ी हुई, FIR वगैरह दर्ज हुआ। दोनों पार्टियों को चोट तो दोनों पार्टी के आई थी। उसके बाद जो है कि वहाँ पे हमारा FIR वगैरह दर्ज हो गया, पर कोई प्रशासन सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद आए हम लोग घर पे, सुबह आए, तो जब सुबह मेडिकल वगैरह करा के आए तो ये लोग सुबह 7 बजे पूरे गांव वाले, जितने हम लोग यहाँ अपने गांव में सिर्फ टेला गांव में धोबी हम सिर्फ 2 ही घर हैं, हमारा परिवार ही है सब। उसके बाद उन मल्लाहों की बस्ती थोड़ा ज़्यादा है, कम से कम 250 से 300 घर हैं। तो प्रधान ने खुद आए और उसके बाद उनको ललकारा, वहाँ से सह दिया उन लोगों को। उनके घर पे मीटिंग हुई कि धोबियों को जितना पहले उनको मारो, मार के यहाँ से भगाओ, गांव से टेला से भगा दो। आपका कहने का मतलब है प्रधान के सह से ये सब काम हुआ? हाँ जी, प्रधान के पूरे तन बल सह से, पूरे धन से लेकर उनके सह से, बाकी ये लोग इतना कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद 250-300 कम से कम 150 आदमी तो इकट्ठा हुए यहाँ पे। उसके बाद एक तरफ से हमारे घर पे पत्थरबाजी हुई पूरी, और पूरे घर वाले को तोड़े, पूरी तरह से क्षति मारा हुआ, पूरे परिवार को घसीट के बाहर से निकाल के मारे घर से। उसके बाद हमारे बीवी बच्चों को भी मारे, बीवी को लेटा के मारे थे यहीं पे। उसके बाद प्रधान जी वहाँ पे ऐसे गए, उनका FIR वगैरह हम लोग यहाँ से फिर गए, फ़ोन लगाए 100 नंबर, तो फ़ोन आई, चौराहे पर से प्रधान जी भेज दिए। कम से कम यहाँ 1.5 घंटा पत्थरबाजी, वो लोगों ने 1.5 घंटा कम से कम पत्थर, पूरे माझी जितने थे 100-150 घर पे पूरे तरह से पत्थरबाजी यहाँ पे किए। हमारे घर पे हम लोग अंदर हो गए अपने घर में, फिर भी हमारे दरवाज़ा पूरी तरह से तोड़ दिए हैं। जितना टंगारी कुल्हाड़ी से जितना हुआ नुकसान, TV वगैरह, फ़ैन वगैरह, जो भी गहना गुड़िया था हमारे घर पे। हमारे भाई की शादी थी 9 तारीख को, तो उन्होंने वो क्या किया, पूरा गहना गुड़िया सब चुरा ले गए सर। कितने कीमत का रहा होगा गहना? सर हमारा गहना गुड़िया कम से कम 1.5 लाख का गहना था बना हुआ सर। उसके बाद 1,20,000 रुपये कैश था। 10 मई को हमारी शादी थी हमारे भाई को, और पूरी तरह से प्रधान जी सपोर्ट किए। उसके बाद 10 मई की 10 जून, सॉरी 10 जून को शादी थी हमारी, 9-10 जून को शादी है। और उसमें 4-5 लड़के थे जो जानते थे पूरी तरह से, हमारे बगल के ही है, पड़ोसी, वो जानते थे कि इनके घर पे वो पैसा भी निकालते हैं, हर समय बैठते थे। माझी भले मल्ला है पर संबंध अच्छा था, पर विवादों को जैसे वो लोग सब सारी चीज़ जानते थे, कहाँ इनके पास क्या क्या रखा हुआ है। सब लोग, अभी हम लोग बाहर से ही आए थे, तो सब लोगों के पास कैश तो घर में था ही। तो भी हमारे पत्नी को उसने गिरा के मारा, उसका मंगलसूत्र भी तोड़ ले गए वो लोग, और चैन भी पहनी थी, वो भी चैन भी तोड़ के लेकर गए।
उसके बाद प्रधान जी से बात हुई, प्रधान जी का लड़का खुद वहाँ पे गया हंडिया पे, FIR वगैरह वो लोग उनके विपक्ष पार्टी से मल्लाहों के पक्ष से गए, क्योंकि राजनीति हमारे पास सिर्फ 15-20 आदमी का ग्रुप, हमारे 15-20 आदमी परिवार में है और वो लोग जो 250-300 मल्लाह हैं, तो वोट के विवाद में, राजनीति के विवाद में सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट किया और हमारा FIR वगैरह नहीं दर्ज होने दे रहे थे। और किसी तरह वहाँ पे FIR दर्ज भी हो गया है, तो वो लोग आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। कल रात को हमारी मढ़ई को 3 बजे रात उन्होंने फिर हमारे रात को मढ़ा फूंक दिया सर, घर जला दिया। हम लोग प्रशासन जैसे चली गई, हाँ 10 बजे तक कहने का मतलब है प्रशासन आपका जरा सा भी साथ नहीं सर, प्रशासन आई थी 10 बजे रात तक थे, दरोगा जी आए थे कल, दरोगा जी थे जैसे चले गए और प्रशासन जैसे यहाँ से गई, वो लोग हम लोग लेटे हुए थे छत पे डर के मारे। कुछ लोग हमारे भाई दूसरे जगह भाग के गए हैं, घर पे भी कोई नहीं है इतना जन। उसके बाद घर पे सब बाहर भागे हुए थे। तब आज जो है कि हम लोग 3 ही 4 जन रात को थे, तो उसके बाद हम छत पे सो रहे थे, हमारी बीवी बच्चे नीचे सो रहे थे, हम लोग डर के मारे सिर्फ छत पे सो रहे थे कि रात को लोग हमला बोलेंगे। तो आज उठा के पत्थर फेंका, हमारी बीवी बच गई उसको लगने से। उसके बाद हमारे रात को मढ़ा जला दिया, उसमें गाय भैंस बांधा हुआ था, घर जला दिया एक। पूरी यही सब है सर। यह चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी पूरी तरह मदद किया जाए सर। और प्रधान से ये सूचित किया, प्रधान जो है कि ये सब गलत काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपका सर हमारा बनारसी लाल कनौजी है। कहाँ के निवासी हैं? हम टेला खास के हैं। क्या मामला है? मामला सर ये था कि घर का ज़मीन का विवादी मामला था। हमारा घर उनका मामला था। हमारे सामने प्रधान जी आए थे और बोले कि बोले कि भाई एक हाथ गंदी छोड़ने से कोई मतलब निकलेगा नहीं, ऐसा करो कि आप घर सटा लीजिए, वो पानी अपना उस तरफ बहाएंगे, आप पानी इस तरफ बहाना। मैंने उस पर सहमत हो गया और अपने सामने उन्होंने हमारे लड़के को और हमको बोले कि सटा लो, और सटा कर उस पर पतरा रख दिया। 2-4 साल 6 महीने तक उस पर कोई टोटी बोटी नहीं था। उसके बाद जब हमने घर को बनाना दूसरा कार्यक्रम जब शुरू किया, तो वो विपक्ष लोग ने आकर मारना शुरू कर दिए। कौन विपक्षी हैं? विपक्षी निषाद लोग हैं, राम अवतार निषाद और रोशन निषाद और क्या बोलते हैं पुल्लर का निधि हो गया, उनकी बहू है, उनके लड़के हैं। अब इसी के कारण हमारा घर जला दिए। जब मैंने घर दूसरा बनाने लगा तो लोगों ने हमारा घर जला दिए और बच्चों को मारे, हमको भी मारे, तोड़ दिए, तो सब कुछ फोड़ पूछ कर सब कुछ भ्रष्ट कर दिए हैं। जो कुछ था घर में पैसा कौड़ी, हमारे लड़के का शादी था सर, और हम लोग आए थे बंदोबस्त में 10 जून को, हमारे लड़के का 9 जून को शादी था, हमारे भतीजे को सब गहना गुड़िया था, सब गहना भी ले गए और पैसा भी ले गए। बहू को हमारे घेरा के मारे, उसके सर में मंगलसूत्र था, वो भी खींच कर ले गए। और हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हमारा प्रशासन अगर हमको सहारा नहीं देगा, हमारा मदद नहीं करेगा, तो हम लोगों को लास्ट में गांव छोड़कर भागना ही पड़ेगा। कृष्ण, उनका नाम जो तोड़ा फोड़ा उनका नाम भी लिख लीजिए। नहीं था। भाई हमको सर मीडिया वाले भैया सर आए, मीडिया वाले सर जी करे थे ना।
एक गौशाला है ये। जैसे बेटी प्रधान गाय वाय बांधी रहती हाँ, है। हाँ, गाय गाय बनी बांधी थी इसके अंदर। एक गाय भग गई, मालूम नहीं किधर गई है, मिल नहीं रही है। वाह एक है, एक बच्चा। गाय वाय तो नहीं